नमस्कार। आज हम 2023 के पहले ग्रहण पर चर्चा करने जा रहे हैं कि 20 अप्रैल 2023 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का आपकी राशि या लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। यह ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को सुबह 7:04 पर शुरू होगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी ग्रहण का असर प्रत्येक राशि पर पड़ता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड में होने वाली एक बड़ी घटना है। इसलिए आज हम चर्चा करते हैं कि इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि जिसमें ग्रहण लगन में ही पड़ रहा है। मेष राशि देखें तो 1 नंबर की राशि है, जिसका स्वामी मंगल है। जैसा कि हम जानते हैं 1 और 8 नंबर की राशि जिसका स्वामी मंगल होता है, 2 और 7 नंबर की राशि जिसका स्वामी शुक्र होता है, 3 और 6 नंबर की राशि का स्वामी बुध होता है, 4 नंबर की राशि चंद्र होती है, 5 नंबर की राशि जिसका स्वामी सूर्य होता है, 9 और 12 नंबर की जो राशियां हैं इसके स्वामी गुरु होते हैं, और 10 और 11वें नंबर की राशि इनके स्वामी शनि होते हैं। ये जो पहला बॉक्स होता है यह हमारा लगन है। इसी में ही सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण जब पड़ता है जब अमावस्या होती है, और उस समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और इस कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। सूर्य ग्रहण के दौरान हम देखते हैं कि जानवर पक्षी ये सब शांत हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रहण का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है, और यह हमारे ऊपर भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लगन को देखें तो लगन में सूर्य ग्रहण में है। सूर्य मेष राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी है, 5वें घर के स्वामी, और 5वें घर से हम विद्या, संतान आदि का विचार करते हैं। और पहले घर के स्वामी मंगल जो तीसरे घर में विराजमान है, तो मंगल की स्थिति तो ठीक है, लेकिन 5वें घर की स्थिति कमजोर है, क्योंकि सूर्य ग्रहण में पड़ रहे हैं। इसके कारण जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ाई में कठिनाई होगी, साथ ही बच्चों से भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के 11वें भाव के स्वामी शनि 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जिस कारण उन्हें धन लाभ की उपलब्धि होगी और वह धन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है मेष राशि, वृष राशि। वृष राशि जिसके लगन के स्वामी 2 नंबर के स्वामी शुक्र हैं, और वो लगन में ही बैठे हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 नंबर की राशि वृष राशि इस वक्त बलवान चल रही है। लग्नेश लगन में विराजमान है। ग्रहण 12वें भाव में पड़ रहा है। 12वें भाव से हम अकस्मात खर्चे जो होते हैं, धन का नुकसान होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो ग्रहण वहां पे पड़ रहा है, जिसके कारण इनके खर्चों में कमी आएगी। किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी है या हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वहां से भी इनको डिस्चार्ज मिल सकता है। वृष राशि के लिए 11वें भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब धन प्राप्ति का योग पर्याप्त बना हुआ है। 11वें भाव में बैठे बृहस्पति 5वें भाव को देख रहे हैं और 7वें भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संतान पक्ष से कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। साथ ही जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग भी बन रहे हैं। 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में उनके कार्यस्थल पर, व्यवसायिक संस्थान पर, या जहां पर वह बिजनेस करते हैं वहां पर भी स्थिति अच्छी बनेगी। तीसरी राशि की हम बात करते हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं, और बुध मिथुन राशि के स्वामी होते हुए सूर्य के साथ मेष राशि में है, जहां पर ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन 11वें भाव के स्वामी का लगन में आना और लगन के स्वामी का 11वें भाव में जाना, यह एक परिवर्तन योग है, बहुत सुंदर परिवर्तन योग है, जिसके कारण मिथुन राशि के जातकों को भी धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मिथुन लगन वाले जातक जिनका 10वें घर में गुरु बैठे हुए हैं अपनी राशि में, तो ऐसे जातकों को धन प्राप्ति के साथ साथ धन संचय यानी धन इकट्ठा करने का मौका भी मिलेगा,
और वह अपनी जमा पूंजी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर हम 9वें घर की बात करें तो 9वें घर के स्वामी शनिदेव 9वें ही घर में बैठे हुए हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए शनिदेव उनका साथ देंगे, न्याय पूर्वक या न्याय की तरह से उनको सहायता मिलेगी। साथ ही अगर उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है या शत्रुओं का नाश होगा और कोर्ट केस की समाप्ति होगी। अब हम अगली राशि की बात कर लेते हैं, कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हुए हैं और 10वें घर के अंदर ही ग्रहण योग बन रहा है। तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अपने बिजनेस में, कार्यस्थल में या अपने व्यवसायिक संस्थान पे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इनके कुटुंब स्थान का स्वामी सूर्य, जो कि ग्रहण में लिप्त है, ग्रहण में योगदान कर रहा है और वह ग्रहण में ही है, सूर्य को ही ग्रहण लग रहा है। इसका अर्थ कुटुंब भाव में भी वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। साथ ही 11वें भाव के स्वामी शुक्र 11वें ही भाव में है, यानी लाभ स्थान में है, तो धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। 9वें भाव के स्वामी 9वें भाव में है, यानी भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। कुल मिलाकर आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें और अपने कुटुंब में मेल मिलाप बनाकर रखें, बाकी स्थिति नियंत्रण में रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि जो कि 5वीं राशि है और इसके स्वामी है भगवान सूर्य, जो स्वयं 9वें भाव में जाकर ग्रहण में ग्रहण योग बना रहे हैं। शुक्र दशमेश होकर 10वें भाव में है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनको अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई समस्या नहीं होगी, सब ठीक चलेगा। 7वें भाव में शनि सप्तमेश है, 7वें भाव में है, यानी आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का भी योग बन रहा है। सूर्य के ग्रहण में प्रवेश करने के कारण आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें आपकी कुशल मंगल हैं। गुरु आपके 4th भाव को देख रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि आप जमीन जायदाद खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, साथ ही वाहन लाभ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि जो कि बुध की राशि है और बुध 8वें भाव में पहुंचे हुए हैं, तो कन्या राशि के लिए यह योग बहुत अच्छा नहीं है। मंगल 10वें भाव में है। 10वें भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं और मंगल यहाँ देखें तो अष्टमेश है, तो अचानक से कोई ना कोई आपके व्यवसाय में परिवर्तन, जॉब चेंज आदि का योग बनता है। नवमेश 9वें भाव में है, यानी भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। सप्तमेश 7वें में है, यानी जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। किसी प्रकार की अगर समस्या चल रही है तो वह समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पंचमेश 6th में गए हैं, तो अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर विद्यार्थी हैं तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी उन्हें मन चाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र 8वें भाव में है। सब लग्नेश का 8वें भाव में जाना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और षष्ठेश 6th में है। अष्टमेश 8वें घर में है और ग्रहण जो 7वें घर में पड़ रहा है। तो तुला लगन वालों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें एक अच्छा योग ये है कि यह ग्रहण योग 7वें भाव में शुभ कर्तरी योग में बन रहा है। एक तरफ स्वराशि के गुरु हैं और दूसरी तरफ स्वराशि के शुक्र हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा योग है। और 5वें भाव में पंचमेश शनि बैठे हुए हैं। शनि जो न्याय के कारक हैं और आपके द्वितीय स्थान को देख रहे हैं, साथ ही 7वें भाव को भी देख रहे हैं, तो आपके कुटुंब में किसी प्रकार की अगर समस्याएं चल रही हैं तो वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। द्वितीयेश मंगल
नवम भाव में है, पिता से कोई ना कोई आपको सहायता मिलेगी, अपने बड़े बुजुर्गों से कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, जिसके कारण आपके सभी काम बनने लगेंगे। अगर आप विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जो कि 8वीं राशि है और जिसके स्वामी है मंगल। यहाँ देखें तो मंगल अष्टम भाव में गए हैं। वृश्चिक राशि के लिए मंगल का अष्टम भाव में जाना बहुत अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन सप्तमेश सप्तम में है, अच्छा संकेत है। जीवन साथी की हेल्थ में सुधार होगा। अगर जीवन साथी के साथ कोई अनबन चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, तो उसमें भी सुधार होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये आपके छठे भाव में पड़ रहा है। छठा भाव जो रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, न्यायालय का होता है। तो अगर आपके शत्रु हैं या आपने कोई ऋण ले रखा है या आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो उस सब से आपको छुटकारा मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो यह ग्रहण वृश्चिक राशि वालों के लिए एक वरदान बनकर आएगा। यहाँ चतुर्थेश चतुर्थ भाव में है, पंचमेश पंचम भाव में है, यानी बच्चों से कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बनी हुई है। जो विद्यार्थी हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, और शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में ही बैठे हुए हैं। तो आप जमीन, जायदाद, वाहन आदि खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान और संयम बरतें। यहाँ पर मंगल आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। मंगल के द्वितीय भाव को देखने के कारण आपकी वाणी में कुछ कठोरता हो सकती है, जिसके कारण आपका वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें, बाकी सब उत्तम है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि जिसके स्वामी गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति, जो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना बहुत अच्छा योग है। तृतीय शनि का तृतीय भाव में बैठना, यानी आपका अटैचमेंट लेबर क्लास लोगों के साथ, निम्न क्लास के लोगों के साथ रहेगा, और उन्हीं से ही आपको सहायता मिलेगी और उन्हीं से ही आप लाभ उठा सकते हैं। मंगल सप्तम भाव में है। पत्नी या आपके जीवन साथी के भीतर क्रोध उत्पन्न होगा। मंगल आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, यानी आपकी वाणी में कठोरता होगी, जिसके कारण आपके जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतें। अगर हम देखें तो ग्रहण आपके पंचम भाव में लग रहा है, और पंचम भाव में ग्रहण लगने के कारण बच्चों से कोई शुभ समाचार तो प्राप्त नहीं होगा, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ समस्या आएगी, और आप बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छठे घर के स्वामी छठे भाव में ही बैठे हुए हैं। इसका अर्थ हुआ कि आपके शत्रु, आपका ऋण जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कोई ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो धनु के लिए यह ग्रहण कोई बहुत नेगेटिव रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि जो काल पुरुष की 10वीं राशि है और इसके स्वामी हैं शनिदेव। अब हम इसमें देखें तो लगन के स्वामी सेकेंड हाउस में, दूसरे घर में है, वाणी के भाव में है, कुटुंब भाव में है। तो आपके और आपके कुटुंबजनों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। आपके बीच में अगर कोई तनाव चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा, और आपके बीच में प्रेम संबंध बढ़ेंगे कुटुंब में। तीसरे घर के स्वामी गुरुदेव तीसरे घर में है और आपके नवम भाव को देख रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। गुरुदेव 11वें घर को भी देख रहे हैं, यानी धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। साथ ही तृतीय भाव में गुरु के बैठने के कारण आपका धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगेंगे, जिसके कारण आपको और अधिक लाभ होगा। जितना धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे उतना अधिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा। पंचमेश पंचम में है शुक्र। जो बच्चे आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में हैं, जो आर्ट में, ड्रामा में, म्यूज़िक में
या इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, उन बच्चों को अधिक लाभ मिलेगा और बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। बच्चों के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसमें सुधार होगा। इसलिए मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आ रहा है। लेकिन चतुर्थ भाव में ग्रहण पड़ रहा है, इस कारण आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन चलाने में सावधानी बरतें, ज़मीन जायदाद का कोई सौदा ना करें, साथ ही वाहन भी न खरीदें। अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो कम से कम हेलमेट पहनकर अवश्य चलाएं। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसके स्वामी शनिदेव स्वयं लगन में विराजमान है। लगन में विराजमान होने के कारण कुंभ लगन बलवान स्थिति में है। गुरुदेव द्वितीय भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। यदि कुटुंब से आपके संबंध मधुर रहेंगे, धन संचय का आपको मौका मिलेगा। गुरुदेव 11वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, और वह द्वितीय भाव में भी बैठे हैं, तो यह बहुत उत्तम किस्म का धन योग बन रहा है। अगर हम 11वें कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय है धन लाभ करने के लिए, धन संचित करने के लिए। चतुर्थ भाव में चतुर्थेश बैठे हुए हैं शुक्र। आप वाहन खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, आपके ऐशो आराम में और कंफर्ट लेवल में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव में है, तो बच्चों में थोड़े से क्रोध में वृद्धि होगी। घबराए नहीं, थोड़े दिन में यह सब कंट्रोल हो जाएगा। आपका ग्रहण तृतीय भाव में लग रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही उनके साथ आपके संबंध भी ठीक नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, जब तक इस ग्रहण का असर रहेगा। और प्रत्येक ग्रहण का असर अलग अलग होता है, 15 दिन से लेकर 6 महीने तक। तो ये क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस ग्रहण का असर बहुत लंबा नहीं रहेगा। कुंभ लगन वालों के लिए दशमेश का पंचम भाव में जाना, यानी केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में जाना, ये अपने आप में एक राजयोग है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, बहुत सुंदर राजयोग है। इसलिए कुंभ लगन वालों के लिए कोई बहुत नुकसान की स्थिति नहीं है, यह फायदे की स्थिति है। अब हम बात करते हैं मीन लगन की। तो मीन लगन की बात करें तो लग्नेश लगन में है। देवगुरु बृहस्पति का लगन में बैठना बहुत सुंदर, अति उत्तम योग। द्वितीय भाव में ग्रहण का पड़ना, यानी आपके कुटुंब में कुछ विच्छेदात्मक स्थितियां उत्पन्न होना, आपके कुटुंब में परिवारजनों में कुछ ना कुछ वाद विवाद उत्पन्न होना, जिससे आपके बीच की दूरियां बढ़ सकती हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना, नवमेश मंगल चतुर्थ में बैठ रहे हैं, यह आपके लिए तो बहुत उत्तम योग है, केंद्र त्रिकोण योग, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वाहन चलाते समय संयम बरतें, जमीन जायदाद का खरीद फरोख्त ना करें। बाकी आपके लिए यह योग भाग्य से संबंधित बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, कार्य से संबंधित बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। आपके जितने भी व्यावसायिक संस्थान या आप जहाँ सर्विस करते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल रहेगा। तृतीय भाव के स्वामी शुक्र तृतीय भाव में है, तो आपका झुकाव आर्ट की तरफ, म्यूजिक की तरफ, ब्यूटी की तरफ, सुंदरता की तरफ, इन तरफ झुकाव होगा। जो बच्चे म्यूजिक में, आर्ट में, ड्रामा में, फाइन आर्ट्स में, पेंटिंग में, टीवी सीरियल्स में, पिक्चर्स में, इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। तो इसलिए मीन राशि वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सुंदर समय है। और यह थी हमारी अंतिम राशि। तो आपकी राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आप भी अपनी राशि को देखें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।